रायपुर सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल का बयान, विपक्ष पर जमकर साधा निशाना। बोले, कांग्रेस ने अंबेडकर जी का सम्मान नहीं किया। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत का सरकार पर आरोप, धान खरीदी में भ्रष्टाचार की बात कही। धान का बोरा लेकर विधानसभा पहुंचे चरणदास महंत। ₹805 करोड़ का अनुपूरक बजट हुआ पेश। अनुपूरक बजट पर बोले वित्त मंत्री ओपी चौधरी, बजट में 65 करोड़ पूंजीगत है। शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन भूपेश बघेल ने सरकार को घेरा। पूर्व सीएम ने लगाए गंभीर आरोप, डिप्टी सीएम अरुण साव ने किया पलटवार। लोरमी में कांग्रेस का धरना प्रदर्शन, सभी कार्यकर्ताओं ने निकाला मोर्चा। भ्रष्टाचार को लेकर किया प्रदर्शन। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डीएनए न्यूज में और मैं हूं आपके साथ नवजीत कौर। चलिए अब रुक करेंगे छत्तीसगढ़ के बुलेटिन की और सत्र के दूसरे दिन विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने कहा, कल ध्यान आकर्षण के दौरान मैंने इस बात को बार बार कहा कि धान खरीदी में भ्रष्टाचार हो रहा है। धान का बोरा 480 ग्राम का मिला है। ये बातें बार बार दोहराने के बाद मंत्री द्वारा इसे स्वीकार नहीं किया गया और विधानसभा में उन्होंने झूठ कहा कि वहां का पूरा मानक है। मैं आज ये बोरा मंगवाया हूं क्योंकि यहाँ नापतोल की मशीन लाना संभव नहीं था, इसलिए आप चाहे तो तोल कर देख सकते हैं कि इसमें 480 ग्राम का ही धान आता है। मेरी मांग है कि मंत्री जी जो सरेआम स्वीकार कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। और मैं कल ध्यानाकर्षण के दौरान इस बात को बार बार कह रहा था कि मैं तरेंगा गांव जो विधानसभा क्षेत्र भाटापारा में आता है वहां गया था और बोरा वहां 480 ग्राम का मिला है जो कि अमानक है। ये बातें बार बार दोहराने के बाद भी माननीय मंत्री जी द्वारा इसे स्वीकार नहीं किया गया और विधानसभा में उसने झूठ बोला, उसने असत्य कथन कहा। उसने बताया कि मैं अपने अधिकारियों से जांच कराया हूँ, वहाँ का बोरा मानक है, अमानक नहीं है। आज मैंने भाटापारा के विधायक श्री से ये बोरा मंगवाया हूँ, आपके सामने दिखा रहा हूँ। क्योंकि यहाँ माप तोल करने का मशीन लाना संभव नहीं था, इसलिए आप चाहें तो इसे तौला सकते हैं। ये 480 ग्राम है, 490 ग्राम है और 400 से 95 ग्राम के आसपास है। ये 3 अलग अलग बोरे हैं, ये अमानक है। मेरी मांग है कि माननीय मंत्री जी जो सरेआम लगातार मेरे कहने के बावजूद स्वीकार करने के बजाय झूठ बोलते रहे, इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि ऐसे झूठ बोलने वाले, सदन में असत्य कथन कहने वाले मंत्री का इस्तीफा ले। शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकार को घेरते हुए कहा, सरकार किस तरीके से काम कर रही है ये कवासी लखमा के बयान से स्पष्ट हो जाता है। बिना स्वीकृति के, बिना टेंडर के पुल पुलिया का निर्माण हो जाता है। वहीं आगे कहा, इसे पीएचई मंत्री अरुण साव ने स्वीकार किया है। 2 ठेकेदारों को बुलाकर बिना टेंडर के काम दे दिया गया और आचार संहिता भी लागू थी, तो यह सीधा सीधा आचार संहिता उल्लंघन का मामला बनता है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि आज इस सत्र में पुल पुलिया निर्माण का सवाल उठाया गया, वहां सुधार बल का कैंप स्थापित है। बारिश आने वाली थी तो जिला प्रशासन ने तय किया कि यहां पुलिया बने। देखिए सरकार किस प्रकार से काम कर रही है, इसका उदाहरण कवासी लखमा के प्रश्न से स्पष्ट हो जाता है। उन्होंने जो प्रश्न पूछा, उसके क्षेत्र में जो पुल पुलिया बन रहे हैं उसकी स्वीकृति कब हुई, एसओआर क्या है और टेंडर कब हुआ। मंत्री जी ने ये स्वीकार किया है कि एसओआर का पालन नहीं हुआ है, टेंडर के बिना दो ठेकेदारों को बुला के काम दे दिया गया है।
टेंडर आज खुल रहा है और मंत्री जी ने ये स्वीकार किया कि आचार संहिता लागू था उस दौरान ये काम शुरू हुआ है, तो ये सीधा सीधा आचार संहिता उल्लंघन का मामला बनता है। 2 पुलियों के निर्माण का विषय उठाया गया। सुरक्षा बल के कैंप स्थापित है वहां पर, बारिश आने वाली थी तो जिला प्रशासन ने तय किया यहाँ पर पुलिया बने ताकि हमारे सुरक्षा बल के जवान जो इतने कठिन क्षेत्र में काम कर रहे हैं, अपना जान हथेली पर लेकर देश और समाज के हित के लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए व्यवस्था बने। और उस आवश्यकता को देखते हुए जिला प्रशासन के निर्देश पर पुल निर्माण का काम प्रारंभ हुआ, लेकिन शिकायत हुई, वो काम रोक दिया गया। बाद में वो 2 पुलियों का निर्माण की प्रशासकीय स्वीकृति नियमानुसार मिली, एक स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस मद से और एक पुल का स्वीकृति डीएमएफ मद से दंतेवाड़ा जिले से मिली। उस पर टेंडर हुआ है और टेंडर की प्रक्रिया चल रही है। जिस एजेंसी को काम मिलेगा वो एजेंसी काम करेगी, लेकिन जो काम हुए थे उस पर 1 रुपए का भी भुगतान नहीं हुआ है। राज्य सरकार को 1 रुपए का भी नुकसान नहीं हुआ है, इसलिए भ्रष्टाचार का आरोप बेबुनियाद और निराधार है। रायपुर से भाजपा सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने दिल्ली में संसद के बाहर कहा, विपक्ष ने विशेष रूप से कांग्रेस पार्टी ने कभी भी अंबेडकर जी का सम्मान नहीं किया, उनको चुनाव हरवाया और उनके स्मारक का निर्माण नहीं कराया। इसका निर्माण या तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के नेतृत्व में हुआ या पीएम मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। अब विपक्ष के काले कारनामे सामने आ रहे हैं तो वो सदन में जबरदस्त हंगामा कर सदन को स्थगित करने की कोशिश कर रहे हैं। विपक्ष ने, कांग्रेस पार्टी ने विशेष रूप से अंबेडकर जी का कभी सम्मान नहीं किया, उनको चुनाव हरवाने का काम किया। उनके जो स्मारक हैं उनको कभी निर्माण नहीं किया, या तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के नेतृत्व में हुआ या फिर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। तो मुझे लगता है कि विपक्ष अब बेआबरू हो रहा है कि हमारे संविधान निर्माता अंबेडकर जी का किस प्रकार से कांग्रेस ने अपमान किया, विपक्षी पार्टियों ने अपमान किया। और जब वो उनके काले कारनामे सामने आ रहे हैं तो वो सदन में जबरदस्ती हंगामा कर और स्थगित करने की। विपक्ष ने, कांग्रेस पार्टी ने विशेष रूप से अंबेडकर जी का कभी सम्मान नहीं किया, उनको चुनाव हरवाने का काम किया। उनके जो स्मारक हैं उनको कभी निर्माण नहीं किया, या तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के नेतृत्व में हुआ या फिर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। तो मुझे लगता है कि विपक्ष अब बेआबरू हो रहा है कि हमारे संविधान निर्माता अंबेडकर जी का किस प्रकार से कांग्रेस ने अपमान किया, विपक्षी पार्टियों ने अपमान किया। और जब वो उनके काले कारनामे सामने आ रहे हैं तो वो सदन में जबरदस्ती हंगामा कर और स्थगित करने की। विपक्ष ने, कांग्रेस पार्टी ने विशेष रूप से अंबेडकर जी का कभी सम्मान नहीं किया। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 अंतर्गत पुराने स्वीकृत आवासों का नक्शा वितरण एवं नए आवास के नए नियमों के तत्काल रद्द किए जाने की मांग को लेकर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी लोरमी ने धरना प्रदर्शन किया है। इस दौरान उन्होंने कलेक्टर से रोलमी एसडीएम और ज्ञापन उन्हें सौंपते हुए समस्या का जल्द निराकरण किए जाने की मांग की है। पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष मनीष त्रिपाठी ने मांग की है कि जून 2023 से जो 323 पीडीआर की सूची नगर पालिका में स्वीकृत है, उन सूचियों को भी उनके द्वारा रद्द किया जा रहा है, दस्तावेज लाए जाने की बात कह रहे हैं। नगर पालिका के सभी पार्षद और नेताओं ने मिलकर यह धरना प्रदर्शन किया है। इन्हीं सब बातों को लेकर आज हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन किए हैं और सरकार से मांग की है कि ये जो काला कानून आवास के लिए लागू किए हैं इसको तत्काल वापस करें और हमारे जनता को जिनको आवश्यकता है, जो जरूरतमंद है, जिनको मिलना चाहिए, उनको आवास उपलब्ध कराएं। कांग्रेस कमेटी मोदी द्वारा आज नगर पंचायत में जो कार्य हो रहे हैं उसके संबंध में कुछ अनियमितता की शिकायत की गई है। उसके संबंध में रैली निकाला है, ज्ञापन दिया है
साथ ही जो आवास गिरो योजना है उसमें कुछ दस्तावेज की अनिवार्यता के संबंध में उन्होंने कहा है तो आपत्ति दर्ज कराई है। तो उसके संबंध में जांच करने को कहा गया है कि इसमें सभी पक्षों को सुन के उनके साथ जो है आवास योजना में भी बराबरी का सहभागिता दिखाई जाए। साथ ही अपना ये यहाँ जो विकास कार्य चल रहे हैं उसके गुणवत्ता के संबंध में भी कांग्रेस कमेटी के सदस्यों द्वारा आपत्ति दिखाई गई है। तो उस संबंध में हम लोग जो है जांच की कार्रवाई करेंगे और जहाँ जहाँ भी इस तरह की बातें हुई है वहाँ हम लोग चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नक्सल का गढ़ माने जाने वाले गुंडम में नए कैंप खुलने से इलाके में शिक्षा को लेकर स्कूल, राशन दुकान, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली समेत पुल पुलिया बन गए हैं और इलाके के ग्रामीणों को सुविधा मिलने लगी है। और यहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचकर एक चौपाल में ग्रामीणों से मिले, उसके बाद कैंप जाकर जवानों से मिले और जवानों से बातचीत की गई। वहीं आपको बता दें कि नियत नीलानाग के तहत काम हुआ और अब यहां एक शिविर का आयोजन कर ग्रामीणों का खाता, राशन कार्ड, आधार कार्ड बनवाया जाएगा ताकि लोगों को मरवाही बंधन योजना समेत कई सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। बोलो भारत माता की, दंतेश्वरी माई की। ये पूरे गांव में बिजली, पानी, घर, ये सारी सुविधाएं 1 साल के अंदर कर देगी सरकार। आपको यहाँ शांति बनाकर रखनी है तो सब लोग आपके बैंक अकाउंट, आपका राशन कार्ड और आपका आधार कार्ड जब भी कैंप लगेगा यहाँ बना लेना है। तो बनाएंगे? जोर से बोलो यार, पक्का? सभी मातारी बोलो बनाएंगे। चलो बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको मिलकर बहुत अच्छा लगा। ये गांव में स्कूल आ गया है, अब सारा विकास आ जाएगा। सभी का धन्यवाद, नमस्कार। छत्तीसगढ़ महासमुंद जिले में नगरीय निकाय निर्वाचन 2024 के लिए बिगुल बज चुका है और आरक्षण कार्रवाई के लिए आम सूचना जारी हो गई है। नगरीय निकाय निर्वाचन 2024-25 के लिए नगर पालिका एवं नगर पंचायत के वार्डों के आरक्षण कार्रवाई हेतु आम सूचना प्रकाशित कर दी गई है। नगर पालिका एवं नगर पंचायतों के वार्डों के आरक्षण की घोषणा भी हुई है। महासमुंद जिले में 3 नगर पालिका एवं 3 नगर पंचायत स्थित है, जिसमें नगर पालिका महासमुंद में 300 वार्ड, नगर पालिका बगबाहरा में 15 वार्ड, नगर पालिका सरायपाली में 15 वार्ड है। वहीं नगर पंचायत तुमगांव में 15 वार्ड, नगर पंचायत पिथौरा 15 वार्ड, नगर पंचायत बसना में 15 वार्ड स्थित है। महासमुंद जिले के पिथौरा में एंटी करप्शन ब्यूरो के अचानक छापे से हड़कंप मच गया है। महासमुंद जिले के पिथौरा तहसील कार्यालय में पड़ा एसीबी का छापा। एसीबी की टीम ने कार्रवाई में पदस्थ कर्मचारियों से पूछताछ की है। किसान की शिकायत पर तहसील कार्यालय के कानूनगो शाखा के कर्मचारी से की गई पूछताछ। एमसीबी की टीम ने 3 गाड़ियों में पहुंची थी छापेमार करने। एंटी करप्शन ब्यूरो के अधिकारी और कर्मचारियों की टीम छापेमारी की कार्रवाई करने के लिए आई थी। चलिए अब बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर मनेंद्रगढ़ से है, जहां कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा यह सरकार सभी पर दबाव बना रही है। राइस मिलर हड़ताल पर हैं, कौन सी उनकी नाजायज मांग है? सरकार पहले बताए 120 रुपए प्रति क्विंटल कांग्रेस की सरकार में पहले मिल रहा था। स्वास्थ्य मंत्री के 2 राइस मिल हैं और इन मिलों पर क्यों छापा नहीं मारा गया? छोटे राइस मिलरों को डरा धमका रहे हैं। कार्रवाई करनी है तो बराबर से करो। ये सरकार जो है सभी के ऊपर दबाव बना रही है। राइस मिलर हड़ताल पे हैं, कौन सी उसकी नाजायज मांग है? सरकार पहले बताए। 120 रुपया क्विंटल प्रति क्विंटल उनको
कांग्रेस की सरकार में मिल रहा था, तो वही पैसा तो वो मांग रहे हैं। आप उसको घटा के 80 रुपया कर दिए, उसको भी आप नहीं दे रहे हो। जो उनका पुराना पेमेंट है उसका भी आप भुगतान नहीं कर रहे हो। ऊपर से अगर वो अपना मांग रहे हैं पैसा आपसे, अपना भुगतान मांग रहे हैं, तो आप उनके राइस मिल पे छापा मार रहे हो। क्या बोलते हैं कि, और वो भी ऐसे राइस मिलर पे राइस मिलरों के यहाँ छापा पड़ रहा है जो अधिकांशता जो है गैर भाजपाई। खबर सरगुजा से है, जहां लखनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बीती रात बाइक सवार युवक का रास्ता रोका गया और युवक के साथ मारपीट कर घायल अवस्था में पेरावत में फेंक कर नकाबपोश बदमाश बाइक लेकर फरार हो गए। बता दें कि सोमवार को घायल अवस्था में युवक को लखनपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मामले की जांच में जुट गई। खबर खैरागढ़ से है, जहां KSL क्रिकेट मैच 2024 सीजन 2 का आगाज हो गया है और बता दें कि खैरागढ़ में क्रिकेट मैच का महाकुंभ होगा और विजेता को 1 लाख का इनाम दिया जाएगा, तो वहीं उप विजेता को 51,000 राशि दी जाएगी। 14 दिनों तक होने वाले क्रिकेट मैच में 10 टीमें अपना दमखम दिखाएंगी। खैरागढ़ सुपर लीग क्रिकेट मैच सीजन 2 की शुरुआत पर प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा खैरागढ़ के युवाओं की खेल के प्रति जुनून और भव्य आयोजन को लेकर काफी सराहना करते हुए खेल प्रेमियों के उज्जवल भविष्य की कामना की गई। बिहार सुपर लीग की कृपा करेंगे। सभी टीम के कप्तान से निवेदन करूंगा, टीम ऑनर्स की बात है कि क्रिकेट महाकुंभ KSL सीजन 2 में हमारे सम्मानित अतिथियों को भी दिखना चाहिए, थोड़ा सा आप लोग अगल बगल हो जाएंगे। पावर मंच पर विराजमान है माननीय मोना महेश्वरी SDO मैडम, कप्तान विशेष सोनी, बिहार सुपर टीम के कप्तान विजय सिंह, टाइटल्स के कप्तान बहुत ही बढ़िया। खबर खैरागढ़ से है, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। खुशी का पल उस वक्त मातम में बदल गया जब सगाई कार्यक्रम संपन्न कर वापस लौटते समय एक कार पलटने से परिवार के एक 20 वर्षीय युवक की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। बता दें, कार चालक ने अपना नियंत्रण खो दिया था, जिससे हादसा हो गया। कार में आधा दर्जन युवक सवार थे, जिसमें 5 युवकों को चोट आई है, जिनका सामुदायिक अस्पताल में उपचार जारी है। वहीं पुलिस मामले की जाँच कर रही है। बांग्लादेशी, रोहिंग्या, मुस्लिम और ऐसे सभी लोग जो बिना पहचान के छत्तीसगढ़ में निवास कर रहे हैं, उन लोगों पर बीते 4 दिनों से कार्रवाई की जा रही है, जिसके तहत सड़कों के किनारे भीख मांगने वालों की भी पहचान की जा रही है। इस मामले पर दुर्ग SP जितेंद्र शुक्ला ने बताया, ऐसे सभी लोग जो बिना पहचान के छत्तीसगढ़ में निवास कर रहे हैं, चाहे वे भीख मांगने वाले ही क्यों ना हो, इन सभी की पहचान समाज कल्याण विभाग के साथ समन्वय कर की जाएगी और ऐसे लोग जिनके पास छत्तीसगढ़ में निवास करने का कोई प्रमाण नहीं है, उन्हें यथावत व जिस स्थान से आए थे उन्हें उस स्थान पर पहुंचाने का कार्य पुलिस के द्वारा किया जाएगा। लगातार बढ़ते अपराधों को देखते हुए पुलिस ने अभियान ये चलाया है। नगर पालिका मनेंद्रगढ़ के वार्डों के आरक्षण की प्रक्रिया कांग्रेस और भाजपा की आपत्ति के बाद नहीं हुई। वहीं ओबीसी आरक्षण और त्रुटिपूर्ण जानकारी को लेकर ये प्रक्रिया स्थगित की गई है। आपको बता दें, अब 19 दिसंबर को आरक्षण की प्रतिक्रिया होगी। अनरिजर्व था, मतलब कि SC कैटेगरी के आरक्षित था और वह मुक्त था, तो वो इस बार महिला को चला जाएगा। जो 3 वार्ड है, जो
क्योंकि हम लोग ओबीसी के लिए आरक्षित किए सरदार पटेल वार्ड, गांधी वार्ड, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। नारायणपुर जिले के ग्राम छोटे डोंगर में छत्तीसगढ़ शासन समाज कल्याण विभाग नारायणपुर द्वारा विकलांग शिविर का आयोजन किया गया है। इस शिविर में छोटे डोंगर क्षेत्र के हजारों दिव्यांगों ने भाग लिया और शासन की योजनाओं का लाभ उठाया। शिविर में दिव्यांगों के आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड, बस पास, नकली हाथ पैर की सुविधा उपलब्ध कराई गई। इसके अलावा शिविर में विकलांगों को प्रोत्साहित करने के लिए मटका फोड़, जलेबी दौड़ और कुर्सी दौड़ का आयोजन किया गया और विजेताओं को पुरस्कृत कर सम्मानित भी किया गया। सलाम है, मैं बड़गांव से आया हूं सर। अभी विकलांग का शिविर है बोल के बताए हैं, तब आया हूं मैं शिविर में। वो कुछ बस आईडी और राशन मिलने के लिए बताए हैं, तब बनाने के लिए आया हूं सर। छोटे डोंगर में जिला प्रशासन के निर्देशानुसार मिशन दिव्यांगजन सुविधा विस्तार शिविर लगाया गया हुआ है। यह एक बृहद समाधान समस्या शिविर है। यहाँ पर बहुत सारे दिव्यांग जो रहते हैं छोटे डोंगर के आसपास, खास तौर पे नारायणपुर में जाना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है और शासन की यही मंशा है कि हमारी जो योजनाएं हैं वो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। इसीलिए हमारी समाज कल्याण की टीम लगभग 10 दिवस छोटे डोंगर के आसपास के गांव में घूमी है। डोर टू डोर दिव्यांगजनों के यहाँ पर गई हैं और उन्हें यहाँ पर आने के लिए प्रेरित किया है। उनके जो फॉर्म्स थे हमने उनके घर पे ही जाके भरवाए हैं। इसी वजह से आप देख रहे होंगे कि आज बड़ी संख्या में यहाँ पर दिव्यांगजन आए हुए हैं योजनाओं का लाभ लेने। यहाँ पर अनेक तरह का समस्या का समाधान हो रहा है। आयुष्मान कार्ड, आधार कार्ड, बस पास की सुविधा, नकली हाथ पैर की सुविधा और यूडीआईडी कार्ड यहाँ पर बनाया जा रहा है और सभी लोग अपने अपने ज़रूरत के हिसाब से सभी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी स्वास्थ्य विभाग का, जिनके डॉक्टर नारायणपुर से, जगदलपुर से और दंतेवाड़ा से भी यहाँ पर पहुँचे हैं और मैं धन्यवाद करूँगी सारे सचिव और सरपंच का कि जिन्होंने इतनी संवेदनशीलता के साथ हमारी बातों को समझा है और हितग्राहियों को यहाँ तक लाने में उन्होंने हमें। छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए डीएनए न्यूज के साथ। नमस्कार।